बिल्कुल इसमें नो डाउट कि हमारी जितनी भी कौम है वो इंडिया के प्लेयर से भी मोहब्बत करती है। हम जब वहां पे गए तो इंडियंस के जितने भी अवाम ने काफी मोहब्बत आप लोग के सामने तक इजहार भी किया, और हमारी अवाम भी चाहती है कि इंडिया वाले यहाँ पे आए और खेले। जहां तक बात चैंपियन ट्रॉफी वो आ रही है नहीं आ रही, इसका मुझे इल्म भी नहीं है। वो हमारी मैनेजमेंट को पता होगा आखिर में क्या डिसीजन होता है, कैसे होता है। मुझे इस बारे में बिल्कुल वो नहीं है। हाँ, वो आएंगे, हम बिल्कुल अच्छी तरीके से डबल तरीके से वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। जहां तक आपने चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप की बात की है, तो अगर आप ये शुरू में जो सवाल हुआ था वो यही हुआ था कि यार यंग प्लेयर्स, तो अभी से जो हमारी फोकस है वो इसी चीज पे है कि हम इन दोनों टूर्नामेंट को सामने रखें, और इसी की मद्देनजर ही हम तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास यंग टैलेंट भी आ रहा है, सीनियर प्लेयर भी है, तो इन्हीं को अभी हमारे पास जो ऑस्ट्रेलिया है, जिम्बाब्वे है, इसके बाद साउथ अफ्रीका होगी, ट्राई सीरीज होगा, तो उम्मीद कर रहे हैं कि करीब जाके हमारी टीम सेटल डाउन हो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। मगर अभी से लुक ही हो रहा है कि हम अपने प्लेयरों को देखें कि हमारे पास बेस्ट 11 क्या, बेस्ट 15 क्या हो सकता है इंशाल्लाह। देखिए जी, कुछ बातें मेरे ख्याल से इस पे हो भी गई है कि कुछ यंग प्लेयर और कुछ सीनियर प्लेयर्स, क्योंकि अक्सर जब इवेंट आता है तो इवेंट के लिए ही प्रोसेस बनती है हमारी टीम में, उसी तरह देखी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह अगर लास्ट हमारा देखा जाए वर्ल्ड कप, तो उसमें से चेंजेस अभी है। अभी यंग टैलेंट हमारे पास आया हुआ है, चैंपियंस कप से कुछ लड़कों को लिया हुआ है, काफी परफॉर्मर है। और जहां तक सीनियर प्लेयर्स की बात है, ओबियसली कि जैसे आपने इमाम और फखर की बात की है कि उसने हमारे पाकिस्तान वाइट बॉल में काफी टॉप परफॉर्मर है वो, और उसकी कमी हमारे पास हर एक प्लेयर की सूरत में होती रहती है। मगर हम इस तरह जो कोशिश कर रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी देख रही है कि बैलेंस कहाँ पे आ जाता है उसके लिए, तो इंशाल्लाह कोशिश करके हमारी टीम एक अच्छी सूरत में आ जाए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। देखिए, अच्छा क्वेश्चन ये है कि जब आप पाकिस्तान का शर्ट पहनते हैं या पाकिस्तान की सतह पे आते हैं, तो आप सोचते हैं कि जो भी तेरे साथ हो, जिस टाइम की भी हो, जैसे भी हो, वो आप उसके साथ अपने आप को कंबाइन करें और पाकिस्तान के रिजल्ट निकालने की कोशिश करें। और जहां तक ये डिसीजन है, मुझे डिसीजन का बिल्कुल भी नहीं पता, ये बोर्ड और मैनेजमेंट के हवाले से है कि वो जिस कोच को लाना चाहते हैं या दरमियान में क्या बात हुई है, मुझे इस हवाले से कुछ भी नहीं पता। और जहां तक हमारी अपनी जो राय होती है, तो हम अपनी राय हर किसी के सामने रख सकते हैं, किसी भी कोच के हवाले से, किसी भी प्लेयर के हवाले से, कि ये होगा तो ऐसे बेस्ट हो सकेगा। क्योंकि हमारे पास तो हमने इस सूरत में है कि हमने यार बंदे में हमें देखा है कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, हम राय रख सकते हैं हम उसके लिए। देखिए, हमसे अगर इस बारे में कहा जाएगा, पूछा जाएगा, तो हम अपनी राय सामने रखेंगे कि हमने किस बारे में कैसे राय रखनी है। इसमें डाउट ही नहीं है कि फखर जमान इम्पैक्टफुल हमारा पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप प्लेयर है। ठीक है, फखर जहां पे भी होगा वो एक तरफी मैच को बिल्कुल एक साइड पे ले जाता है, और आपने जब भी बड़े बड़े मैचेस देखे तो फखर ने वन साइडेड मैचेस को एक साइड पे लगाया हुआ है। तो हमारे पास फखर जमान जैसा प्लेयर इम्पैक्टफुल है। मगर जहां तक डिसीजन की बात है, तो वो कोई डिसीजन हमारे पास नहीं होते, वो मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी के पास हो रहे, जिस तरह आप देख रहे हैं। तो उस पर जरूर बात हुई है, मगर सबके सामने है कि उसका डिसीजन में जो उम्मीद है इंशाल्लाह कि जल्दी उनके आपस में जो चीजें हैं वो सॉल्व हो जाएगी, इंशाल्लाह नजर आ जाएगा इंशाल्लाह। एक बात है वैसे माशाल्लाह, बहुत सी चीजों का मुझे भी पता नहीं होता, मीडिया वालों को पता हो जाता है कि कौन किस जमाने से बाहर है, कौन खेलेगा कोई नहीं खेलेगा। जहां तक देखिए मेरी और कप्तान की बात है कि ओपनिंग पेयर हमारा है, मैं पर्सनली ऐसा कोई ये नहीं कि मैं आऊंगा और मेरे आते ही सारी चीजें एक धमाका हो जाएगी, चीज डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि मेरे से पहले भी चीजें बेस्ट हो रही थी। जहां मुझे लग रहा था उस टाइम मेरे माइंड के मुताबिक, जहां मुझे लग रहा कि यार ये कमी बेशी है, तो हमने उसी को ठीक करना है। अगर अभी आप सब हम आकिब भाई की जो उसने जो चीज की है, तो आप वो चीज सिर्फ देख रहे क्या थी, वो एक ऐसी चीज थी कि बिल्कुल डिफरेंट थी हमारे पाकिस्तान टीम के लिहाज से। अगर हमारी टीम देखा जाए तो हमारी यंग थी उस टाइम जो चेंजेस में हुए, मगर उसने सारे जो सिचुएशन है उसको क्रिएट किया है जो इंग्लैंड के अगेंस्ट चल रही थी, जो स्पिन कंडीशन तैयार किया, अप एंड डाउन कंडीशन तैयार किया। तो ये हम इन्हीं चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। जहां पे हमारे पास बड़े इवेंट है, हम जाएंगे वहां पे देखेंगे कि क्या हमारी ओपनिंग सूट यही सूट करेगा, हमारे पास चेंजेस है तो फिर चेंजेस होंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम सब फ्लेक्सिबल रहें, जो कंडीशन डिमांड करे, सिचुएशन डिमांड करे, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, उस पर हम जाएंगे। जैसे देखिए, जहां तक आकिब भाई की बात है, तो नो डाउट उसके जो डिसीजन थे हम लोग पाकिस्तान के फेवर में चले गए। जैसे हमने इंग्लैंड से सीरीज जीता है, क्योंकि ये जो आवाज था मेरे ख्याल से पिछले 2-3 साल से भी लग रहा था कि यार हमें ऐसे पिचेस चाहिए जो हमारे फेवर में चले जाए, क्योंकि जहां पे भी था। मगर उसने आके कदम लिया और कदम से शायद वो पिचेस हमें मिली, तो हमने जिसकी वजह से रिजल्ट अल्लाह पाक ने हमें डिफरेंट दे दिया पूरी कौम के सामने। जहां तक हम जहां जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो हमेशा सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया एक टफ कंडीशन है किसी भी मुल्क के लिए। तो वहां पे आकिब भाई ने चीजें उसके हाथ में नहीं है, ऐसी चीज उसके हाथ में नहीं है। मगर जो उनकी चीजें हाथ में थी, तो हमने काफी अच्छी मशावरत के साथ अभी 8-8 घंटे लगाए इस पे कि हमने टीम बनाने में, तो हमने इस अपना किरदार अच्छी तरीके से अदा किया। बाकी हम प्लेयर पे डिपेंड करता है कि हम जाके अपनी पूरी मेहनत करेंगे और रिजल्ट अल्लाह से मांगेंगे। देखिए, मुश्किलात तो हर किसी पे आते हैं लाइफ में,
क्योंकि जो भी अचीवर्स हैं अपनी लाइफ में उसने मुश्किल देखे हुए हैं। मैंने कभी बहुत कम ऐसे को देखा है कि यहाँ से आके कोई बड़ी चेयर पे बैठा हूँ, क्योंकि जिस चेयर के लिए जो इंसान आता है तो उस पर अल्लाह पाक इम्तिहानात लाते ही लाते हैं। तो जहां तक मेरी मेरी बात है कि मुझे ने लोगों ने क्या कहा या मैं कैसे था, जरूर शायद मेरे में उस टाइम के हिसाब से कमी होनी थी या होगी, क्योंकि मैं शायद वो जो जितने भी चैलेंजेस थे वो मेरे लिए इसलिए थे कि शायद अल्लाह पाक ने मेरे लिए सिर्फ रखी थी, और हर उस चैलेंज को मैं पॉजिटिव लेता रहा, और मेरे लिए वो एक बूस्ट था कि मैं उस पर डबल मेहनत करता रहा। तो शायद आज अल्लाह पाक ने मेरे लिए ये चीज जगह रखी हुई है। मगर आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये जो जितनी ये चीज होनर है, इज्जत है, तो मेरे लिए इसका दूसरा जो रुख है बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि 24-25 करोड़ों का जो सिरा है या जो जिम्मेदारी है मेरे साथ चल रही है। और आप लोगों से भी दुआ है कि मेरे लिए भी दुआ करें। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी ईमानदारी से पाकिस्तान के लिए कर सकूं, कोशिश करूं, क्योंकि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ऑनर तो बहुत बड़ा है, मगर उससे बड़ी ये हमारे लिए जिम्मेदारी है। तो देखिए जी, मैं कप्तानी के मैं एक हकीकत बताता हूँ आपको कि आज तक मैंने मांगी नहीं अल्लाह से ये चीज़, क्योंकि मैं जिस बात को समझता हूँ कि ईमान का तकाजा है कि हमारा जो मांगेगा हमारे तो मांगी नहीं चाहिए, जो मुझे अपनी ईमानी से कहा हुआ है अल्लाह की तरफ से मिले तो इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए प्लानिंग है और चीज़ें करना, फिर अल्लाह की मदद नहीं होती साथ में। तो इसलिए मुझे इस चीज़ की आज तक ना ख्वाहिश रही ना मैंने मांगी है। और जहां तक इससे पहले की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे ने मेरी राय की। जब सैफी भाई का जमाना भी था उस टाइम ने भी, अगर मैं बाहर भी होता तो सैफी भाई को अपनी राय रखता था, वो मेरी राय को रखते थे सामने। और आज भी मैं कप्तान बना हूं तो मेरे सामने जितने भी प्लेयर्स है हर प्लेयर पाकिस्तान टीम के लिए कप्तान ही रहेगा इंशाल्लाह। और मेरी फोकस भी ये कि मैं अगर मैं जाऊं भी तो लेगेसी छोड़ू, उसमें कप्तान से याद हो हमारे पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह।